राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से देश के माहौल में बदलाव देखने को मिलेगा। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के माहौल के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं तक के बयान बदलने लगे हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी का भी स्वागत किया। अशोक गहलोत ने कहा, यात्रा की सफलता देख भाजपा आरएसएस नेताओं के बयान बदले हैं। अशोक गहलोत ने दरअसल एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा, श्री राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के माहौल के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार की आलोचना करना एक अपराध बन चुका है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर बीजेपी आरएसएस नेताओं तक के बयान बदलने लगे हैं। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के एक महीने में ही देश का माहौल बदल के रख दिया इस यात्रा ने। मुझे विश्वास है कि जब ये यात्रा समाप्त होगी तब तक देश के माहौल में हिंसा, तनाव जो है इसका भी बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से उन्होंने अपना ट्वीट लिखा है। गहलोत ने हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तीनों जगह सरकारों को हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये स्वागत योग्य हैं। यदि भाजपा सरकारों ने हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई की होती तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेट स्पीच पर बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं सीएम गहलोत ने पहले भी इस तरह की बातें कही हैं। गहलोत पहले भी हेट स्पीच पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। गहलोत कहते रहे हैं कि पीएम मोदी को शांति और भाईचारे की अपील करनी चाहिए। हम तो रोजाना अपील करते हैं, लेकिन पीएम की अपील का असर होता है। पीएम ने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक बार अपील की है, फिर न जाने क्यों अपील नहीं करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेता हेट स्पीच देते रहते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा था कि हेट स्पीच को लेकर आरोप बहुत गंभीर है। भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करता है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में आईपीसी में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है। हम मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे या करना चाहिए, हमें करना होगा। अगर कोई शिकायत न हो तो भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा, 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। भारत जोड़ो यात्रा में भी इससे पहले गहलोत शामिल हुए थे। गहलोत ने ही हेट स्पीच का ये मुद्दा अपने ट्वीट के जरिए उठाया। तो अशोक गहलोत हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सभा में हिस्सा ले चुके हैं। राजस्थान के सियासी बवाल के बाद गहलोत और राहुल गांधी की ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान बेल्लारी की सभा में गहलोत ने भी लोगों को संबोधित किया था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात इसलिए थी क्योंकि गहलोत को ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी, लेकिन अब गहलोत एक ताकत के तौर पर दिखाई दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करना चाहती है। बहरहाल अशोक गहलोत जो हैं वो एक बड़ा चेहरा है। 2 ही राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इनमें राजस्थान बड़ा राज्य है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। इस वक्त भी सत्ताधारी दल कांग्रेस है और अशोक गहलोत की राजनीति बहुत गहरी है। यहाँ पर जड़ें बहुत गहरी हैं। राजस्थान में जो अंदरूनी घमासान चल रहा है, वसुंधरा राजे की नाराजगी है या उनसे नाराजगी है, समर्थकों का बंटवारा, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि यही स्थिति कांग्रेस में भी बनी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे अलग अलग दिखाई देते हैं। अशोक गहलोत अपनी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आप सर्वे करा लीजिए और पता कर लीजिए कि जनता क्या सोचती है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को यह कहा था कि आने वाले दिनों में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये राजस्थान की जनता से पूछ लीजिए, वो आपको स्पष्ट बता देंगे। ये नहीं, अशोक गहलोत के भीतर एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो इस बार स्थितियां मुफीद होंगी। अशोक गहलोत भी समझ गए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। 20 दिनों का दौरा, कर्नाटक के बाद में दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां सबसे ज़्यादा समय राहुल गांधी को बिताना है। इसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है।
निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने थे, जनसभा में बेल्लारी में शामिल हुए थे, तो वहां पर इस विषय में भी बातचीत हुई होगी। यहां पर कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना राज्य है और कांग्रेस को यहां पर चुनाव में उतरना है। लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब राजस्थान में आएंगे तो उसको एक अलग ही रिस्पॉन्स मिलेगा और इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।